तो मैं ना मिला, मुझको भिलनी का भोला पन भाग्या। तूने मूरत कहा मैं मूरतवान था। आप यदि कहेंगे राम ईश्वर है तो भगवान कहते हूँ, आप कहोगे नहीं है तो भगवान कहते नहीं। भगवान को कहने की क्या जरूरत है कि मैं भगवान हूँ। ये तो तेरे ही विश्वास की बात थी, धन्ना ने जब पुकारा तो मैं आ गया। ये तो आपकी श्रद्धा और विश्वास की बात है। सोई जांगहि जहि देहु जनाए, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तुम रही कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भगत भगत गुरु चंदन। हे प्रभु स्वामी सखा पित मात गुरु, जिनके सब तुम तात, सब हो जिसके तुम। भगवान वाल्मीकि जी से बोले कि पिताजी ने मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास दिया है, आप मुझे बताइए कि ऐसा कोई सुंदर पवित्र स्थान है जहां जाकर मैं निवास करूं 14 वर्ष। वाल्मीकि जी बोले प्रभु ये कैसी बात करते हो आप कहते हो कि मुझे कोई ऐसा पवित्र स्थान बताइए जहां जाकर मैं निवास करूं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां आप निवास नहीं करते। ऐसा कौन सा जगह है जहां आप नहीं रहते। और प्रभु यदि मुझे कह रहे हो कि कहाँ निवास करूं तो मैं बताता हूं। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिन के मन माही। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिन के मन माही। तुम्हि निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, चरण राम। क्या कह रहे वाल्मीकि जी, चरण राम तीरथ चल। बस 5 मिनट बैठ जाते हैं, नहीं यही बैठिए। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिन्ह के मन माही। यानी चरण राम तीरथ। बस 5 मिनट में कथा को विश्राम देंगे, सभी प्रेम से बैठे रहिए। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। हे प्रभु जो चल करके आपके तीर्थ में आता है, आज हम और आप चल करके भगवान की कथा में आए हैं, तो हमारे भीतर कौन बैठेंगे? राम जी बैठेंगे। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो भोजन भी करता है ना, थाली में दाल रोटी रखते हो ना, ऐसे उसको भोग समझ करके मत ग्रहण करो, ऐसे करो उसको भगवान का प्रसाद समझ करके ग्रहण करो। भगवान का प्रसाद समझ करके ग्रहण करो। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। ये जो वस्त्र भी हम पहनते हैं ना, ये भगवान का प्रसाद समझ करके धारण करना चाहिए। वाल्मीकि जी बोले प्रभु स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु सीय सहित दो भ्रात। प्रभु जिसके आप सब कुछ हैं, स्वामी सखा गुरु मात पिता, आप उसके हृदय में वास करिए। आप उसके हृदय में वास करिए। शंकर भगवान बोले हे भवानी, कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में ईश्वर को यदि सब कुछ मान करके चलते हैं, स्वामी सखा माता पिता बंधु गुरु कुछ भी मानते हैं, निश्चित रूप से भगवान आपके हृदय में विराजमान होते हैं। वाल्मीकि जी बोले फिर भी प्रभु
आप मुझे कोई मान देना चाहते हो, कोई सम्मान देना चाहते हो, तो यहाँ से कुछ दूरी पर एक पवित्र पावन स्थल है, चित्रकूट गिरि करहु निवासो, तह तुम्हारे सब भांति सुपासो। वाल्मीकि जी बोले, प्रभु यहाँ से कुछ दूरी पर चित्रकूट है, बड़ा पवित्र पावन स्थल है। ऐसा है, आप मुझे कह रहे हैं तो आप 14 वर्ष के लिए चित्रकूट में ही निवास करिए। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की। अब भगवान कहाँ निवास कर रहे हैं? चित्रकूट। चित्रकूट में कौन सी नदी बहती है? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी के किनारे भगवान चित्रकूट में वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, भगवान के लिए पर्ण कुटीर बना दिए हैं। अब भगवान लक्ष्मण जी और सीता जी के सहित कहाँ निवास करते हैं? चित्रकूट में। अब आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। कल और भी बड़ी सुंदर दिव्य कथा है। भगवान चित्रकूट से आगे बढ़ेंगे, राजा दशरथ स्वर्ग को सिधारेंगे और भरत जी का बड़ा सुंदर प्रसंग है रामायण में। भरत जी राम जी से मिलने आएंगे। ये सारे प्रसंग है और सभी भाव और प्रेम से सुनिएगा। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की। बोलिए राजा रामचंद्र जोता वाली माता त्वाड़ी सदा जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो हमारे लिए ये बड़ा आनंद और गौरव का विषय है कि आज हमारे बीच दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से साध्वी मीमांसा भारती जी और साध्वी प्रियंका भारती जी हमारे इस राम कथा में अतिथि बनकर पधारी हैं। आप में से अधिकतर लोग दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से भली भांति परिचित हैं। हमारे होशियारपुर में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान न केवल अध्यात्म पथ पर आप लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है, बल्कि कई तरह की सामाजिक चेतना के कार्य भी इस आश्रम के द्वारा चलाए जाते हैं, जिनमें युवाओं को नशे से मुक्त करना, उन्हें शिक्षित करना, उन्हें अध्यात्म पथ पर अग्रसर करना, महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की चेतना और महिलाओं में तरह तरह के रोजगारों के प्रति जागृति प्रदान करना दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के प्रमुख कार्य है। तो साध्वी मीमांसा भारती जी से मेरा अनुरोध है कि 10 मिनट के लिए वो आई हुई सभी संगत को अपने आश्रम की गतिविधियों से परिचित करवाएं और राम नाम की गंगा में डुबकी लगवाएं। साध्वी मीमांसा भारती जी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण बलदेव की, उमापति महादेव की। आप सभी सिविल निवासियों की ओर से श्री मस्तिका मंदिर की ओर में के पवित्र प्रांगण में जो श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है और इस पूरी मंदिर कमेटी का और हम सिविल नगर के वासियों का दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो आज हम यहाँ पर आए, आपके रूबरू हुए। प्रभु की कथा जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, राम कथा शशि किरण समाना, कि जो प्रभु की कथा है वो चंद्रमा की किरण की तरह है। जैसे चंद्रमा की रोशनी रात्रि की कालिमा को हर लेती है, और ऐसे ही जो प्रभु की कथा है ज्ञान यज्ञ, ज्ञान भाव, जो हमें हमारे जीवन की वास्तविकता के बारे में बताती है, हमारे जीवन की अज्ञानता के अंधकार को हर लेती है और हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश भर देती है।
हमें हमारे जीवन के लक्ष्य से, हमें हमारे जीवन के उद्देश्य से अवगत करवाती है कि अगर हम इस संसार में आए हैं तो इस संसार में आने का हमारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। हम इस संसार में क्या करने के लिए आए हैं, क्या पाने के लिए आए हैं। क्या केवल मात्र संसार के भोग पदार्थ, या केवल मात्र अपनी फैमिली की, जो हमारे परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं, क्या हम उनको ही निभाने के लिए संसार में आए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस के उत्तरकांड में लिखते हैं कि एक बार प्रभु श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी और अन्य सभी सभासदों को और अयोध्या वासियों को अपने सभा में बुलाया और उनको बुलाकर सभी को संबोधित किया। और उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि जो आज मैं आपको कहने जा रहा हूं, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, वो जीवन का आधार है, वो जीवन का सार है। तो सभी प्रजाजन को संबोधित करते हुए प्रभु श्री राम क्या कहते हैं, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में एक चौपाई के माध्यम से लिखा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाए न जाए परलोक स्वामी। प्रभु श्री राम स्वयं सभी को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। यह जो मानव का तन है, यह सहज नहीं मिल जाता। बहुत बड़े भाग्य से हमें यह अवसर मिला है, हमें यह मार्ग मिला है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक हमारे गुरुदेव परम पूजनीय, परम वंदनीय सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, उनके पास भी एक जिज्ञासु आया और इस जिज्ञासु ने प्रभु गुरुदेव के श्री चरणों में प्रश्न रखा, गुरुदेव यह जीवन क्या है। तो गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने कहा, यह जीवन भगवान का दिया एक अवसर है। इसको सार्थक करना और इसको निरर्थक कर देना यह मानव के हाथ में है। यह हमारे हाथ में है कि हम अपने जीवन के सार को जानकर, हम अपने जीवन के उद्देश्य को जानकर भगवान के दिए इस अवसर को हम सार्थक कर लें, या फिर यूं ही माया के पीछे भागते दौड़ते हम इसको निरर्थक करते हैं। और ठीक यही बात प्रभु श्री राम कह रही हैं कि यह भगवान का दिया हुआ यह अवसर है, ये मानव तन, यह सहज नहीं मिलता, बहुत बड़े भाग्य से मिला है। और आगे उन्होंने कहा, इसकी महिमा सभी धार्मिक ग्रंथ गाते हैं। और आगे उन्होंने इसका उद्देश्य बता दिया, इसका लक्ष्य बताया, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। यह साधन है मोक्ष के द्वार तक पहुंचने का, मुक्ति के द्वार तक पहुंचने का। और आगे प्रभु श्री राम कहते हैं, कहते ये अवसर है, जो लोग इस अवसर को, इस समय को पाकर भी अपने जीवन को सार्थकता की ओर नहीं लेकर जाते हैं, अपने जीवन को सार्थकता के मार्ग की ओर नहीं बढ़ाते हैं, तो फिर क्या होता है उनका, सो परतर दुख पावही, सिर धुनी धुनी पछतावही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगावही। तो फिर अंततः क्या होता है, वो अपने जीवन में उनके हाथ में केवल मात्र पछताना ही रह जाता है। जब आंख खुलती है, जब समझ आती है, तब तक जीवन का समय जो है वो हाथ से निकल जाता है। समय की यही कीमत को बताते हुए, जीवन की इसी सार्थकता को बताते हुए प्रभु श्री राम ने कहा, अपने जीवन को सार्थकता की ओर बढ़ाएं। मुक्ति, मोक्ष पद को अगर प्राप्त करना है, तो मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए आगे प्रभु श्री राम अपने संबोधन में क्या कहते हैं, हमें मोक्ष कौन देता है। मोक्ष क्या है, अपने सब शुभ अशुभ सभी तरह के कर्मों से मुक्त हो जाना,
क्योंकि कर्म तो बंधन है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, उसको भोगने के लिए संसार में ही आना पड़ेगा। जंजीर चाहे लोहे की हो चाहे सोने की, काम तो बांधने का ही करती है ना। हाँ जी, ऐसा तो नहीं सोने की जंजीर हो तो वो बांधेगी नहीं, वो भी बांधती है। कर्म चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसको भोगने के लिए संसार में आना पड़ता है। तो प्रभु श्री राम क्या कहते हैं? उन्होंने कहा भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। कि अगर आप मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन को सार्थक करना है, तो इस मोह माया से निकले। और जो भक्ति है, ईश्वर की भक्ति जो स्वतंत्र है, आपको आजाद कर सकती है, आपको मोक्ष दिला सकती है, मुक्ति दिला सकती है, आप उसकी ओर अग्रसर हो। आगे उन्होंने लिखा बिन सत्संग न पावहि प्राणी। अगर उस भक्ति को प्राप्त करना है तो जीवन में सत्संग आवश्यक है। सत्संग भाव सत्य प्लस संग। सत्य क्या है? इस संसार में केवल मात्र ईश्वर ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इस संसार में ब्रह्म ही है जो सत्य है, उसके साथ मिल जाना, उस सत्य को अपने जीवन में प्राप्त कर लेना, यही भक्ति को, सनातन भक्ति को प्राप्त करना है। और आगे की पंक्ति में वो क्या कहते हैं? पुण्य पुंज बिन मिले नहीं संता। कहते एक इंसान के जीवन के पुण्य कर्म है जो एकत्र होते हैं, उनके कारण हमारे जीवन में एक पूर्ण संत, एक पूर्ण सद्गुरु का आगमन होता है, जो हमें हमारे जीवन में उस ईश्वर की भक्ति के साथ मिला देता है। उस प्रभु को हमारे जीवन में ईश्वर के साथ हमारा संग करवा देता है, ईश्वर के साथ हमें मिला देता है। अब भक्तजनों, आप प्रभु की कथा को बड़े ही प्रेम से, कितने सुंदर भावों से हम श्रवण कर रहे थे, और कितने ही अच्छे तरीके के साथ आपको प्रभु की कथा के माध्यम से कितना सुंदर आज केवट प्रसंग आपने सुना। उनके बीच का जो सार गर्भित जो सार है, आपने उसको श्रवण किया। लेकिन अब समय है कि हम उस प्रभु की जो महिमा को श्रवण करते हैं, हम उस प्रभु को भी जान लें। हम प्रभु श्री राम को मानते हैं, लेकिन अब समय है, अब अवसर है, हम प्रभु श्री राम की माने। उनको तो मानते हैं, उनकी माने, जो वो हमें कहना चाहते हैं, जो वो हमें समझाना चाहते हैं, उनको हम अपने जीवन में जब धारण करेंगे, उनकी शिक्षाओं को, उनकी लीलाओं को, जो लीलाओं के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं, तो निश्चित ही हमारा जीवन कल्याण की ओर अग्रसर हो जाएगा और हमारा जीवन आनंद व खुशियों से भर जाएगा। क्योंकि सुख, आनंद, शांति यह वह निधियां हैं जो प्रभु के श्री चरणों में वास करती हैं। अगर हम इनको प्राप्त करना चाहते हैं तो हम भी अपने जीवन में प्रभु श्री राम को अपने जीवन इस मन रूपी अयोध्या में, मन रूपी इस तन रूपी अयोध्या के सिंहासन के ऊपर हम प्रभु को बिठा लें, तो हमारा जीवन आनंद से ही भर जाएगा, हमारा जीवन शांति से भर जाएगा। जैसे आपने पहले सुना, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिनके संस्थापक एवं संचालक सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जिनके कृपा हस्त तले दिव्य ज्योति जागृति संस्थान इस समाज में समाज कल्याण के लिए हमारे अनेकों जो प्रकल्प हैं वो चलाए जाते हैं, जिसमें हमारा एक ही टारगेट है, हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है कि मानव को सनातन के साथ जोड़ा जाए, इंसान को संस्कृति के साथ जोड़ा जाए, हमारे जड़ के साथ जोड़ा जाए, हमारे मूल के साथ जोड़ा जाए। क्योंकि हमारा जो मूल है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, वही हमारे जीवन का आधार है और हमारे जीवन का सार है। और यही
संस्कृति एवं संस्कार को जन जन तक पहुंचाने के लिए, प्रभु की महिमा या ब्रह्म ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान हर पल हर क्षण प्रयासरत है। अनेकों कार्यक्रमों को माध्यम से मानव को उनके जीवन के सत्य के साथ, मानव को उनके जीवन के लक्ष्य के साथ जोड़ा जाता है। कुछ दूर तो अपने साथ जाने को भगवान बोले नहीं नहीं अब नहीं, अब यहाँ से वापस लौटिए, हम आगे बढ़ेंगे। राम जी की कथा इतनी सुंदर दिव्य है, बड़े प्रेम से बैठकर सुनते रहना। कहते हैं जहां जहां से राम जी गुजरते हैं ना, तीर्थराज प्रयाग से जब आगे बढ़े हैं, चारों तरफ वन है, जंगल है, पहाड़ है, और उन वन में रहने वाले जो कोल भील होते हैं ना, वन में रहने वाले लोग झोपड़ी आदि बना करके वन के पास रहते हैं। कहते हैं राम जी देखने में इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, और सीता जी देखने में इतनी सुंदर है कि जहां जहां से राम लक्ष्मण सीता जी गुजरते हैं, चारों तरफ से गांव के जो लोग हैं ना, कंद मूल फल लेकर के दौड़ दौड़ करके आते हैं, चारों तरफ से राम जी को घेर लेते हैं, बिठा लेते हैं, उनके रूप का दर्शन करते हैं। ऐसा एक भाव गोस्वामी जी बोले, एक स्थान पर राम जी बैठे हैं, चारों तरफ से ये जो कोल भील किरात आदि हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग घेर करके राम जी को बैठ गए, और कुछ दूरी पर सीता जी बैठी हैं, और वहां जो गांव की स्त्रियां हैं ना, उन्होंने चारों तरफ से घेर करके सीता जी को बैठी। अब राम जी तो कुछ बोल भी लेते हैं, लेकिन सीता जी तो बड़े आराम से चुपचाप बैठी है। अब ये गांव की जो स्त्रियां हैं, ये सोच रही है कि देखो ये देखने में कितनी सुंदर है, और ये कहीं बोलेगी तो और कितना अच्छा लगेगा। किसी ने कहा भाई बोलेगी कैसे, कुछ पूछेंगे तभी तो बोलेगी। बोले फिर पूछें क्या। गांव की स्त्रियों ने बुद्धि लगाई। गांव की स्त्रियों ने कहा कि देवी एक बात बताइए कि वो जो श्याम वर्ण के राजकुमार बैठे हैं ना, वो आपके कौन लगते हैं, और वह जो गौर वर्ण के राजकुमार है वो आपके कौन लगते हैं, बताइए बताइए बताइए। बार बार ये गांव की स्त्रियां पूछने लग गई। अब सीता जी मन ही मन सोची जवाब तो देना पड़ेगा। तब सीता जी बोली, सुनिए, सहज सुभाय सुभग तनु गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। सहज स्वभाव में सीता जी बोली, वो जो गौर वर्ण के राजकुमार है ना, वो मेरे छोटे देवर हैं। अब गांव की स्त्रियां मुस्कुराई, अच्छा अच्छा वो छोटे देवर हैं, और वो जो श्याम वर्ण के बैठे हैं वो कौन है। तब सीता जी शर्मा गई। और गोस्वामी जी की रचना देखिए कितनी अच्छी है। गोस्वामी जी लिखे, जब सीता जी राम जी का परिचय कराने लगी तो बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी। राम जी के, सीता जी के सिर पर पल्लू तो है, लेकिन उस पल्लू को थोड़ा सवारी, थोड़ा और आगे की। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौह करी बाकी। यानी बात तो गांव की स्त्रियों से कर रही है, और तिरछी नजरों से सीता जी ने राम जी का परिचय दिया है। खंजन मंजू तिरछे नयननी, निज पति कहे तिन्है सिय सैननी। यानी सयानी शब्द का इस्तेमाल गोस्वामी जी किए कि सीता जी ने कितनी बुद्धि के साथ राम जी का परिचय दिया है। तिरछी नजरों से सीता जी बोली, वो जो श्याम वर्ण के हैं वो मेरे पति हैं। बड़ी प्रसन्न हुई। सभी गांव की स्त्रियां, सारे जो कोल भील ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, सभी आनंदित हुए, प्रसन्न हुए। राम जी वहां से आगे बढ़े हैं, लेकिन गोस्वामी जी कहते जहां जहां जाते हैं, जहां जहां आसपास लोगों को सूचना मिलती है, सभी आकर के राम जी का दर्शन करते हैं, स्वागत करते हैं। गोस्वामी जी बोले, आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत पाछे। आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत पाछे। उभय बीत सिया सोहत कैसे, उभय बीत सिया
आगे राम। गोस्वामी जी कहते हैं कि आगे राम जी चल रहे हैं और बीच में कौन है? सीता जी है और पीछे कौन है? लक्ष्मण जी। गोस्वामी जी कहते हैं उभय बीच श्री सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। राम जी को गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्म है, सीता जी को कहती है ये माया है, और लक्ष्मण जी को कहते हैं जीव है। जीवन की हमारी क्रिया भी ऐसी होनी चाहिए, हम भी अपने जीवन में ब्रह्म यानी ईश्वर को आगे लेकर के चलें। बीच में भगवान की माया है और उसके पीछे पीछे हम और आप। लेकिन हमने और आपने तो क्रम को ही बिगाड़ रखा है। हमने आपने क्या किया है? भगवान की माया को आगे कर दिया है, उसके पीछे हम खुद खड़े हो गए हैं और सबसे पीछे भगवान को खड़ा कर दिया है, जबकि जीवन में ब्रह्म आगे होने चाहिए। उभय बीच श्री सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। हमारे जीवन की क्रिया भी ऐसी ही होनी चाहिए। आगे ईश्वर हो, परमात्मा हो, बीच में सीता रूपी माया। सीता जी को सात्विक माया कहा गया है। ये वह माया है जो भगवान से मिलाने वाली माया है। एक माया तो शूर्पणखा भी बन करके आई थी, लेकिन ऐसी माया तो भगवान से दूर कर देती है। शंकर भगवान बोले हे भवानी, आगे बढ़े हैं और आगे वाल्मीकि जी का आश्रम आया। वाल्मीकि जी के आश्रम में जब राम जी पहुंचे हैं, वाल्मीकि जी को राम जी प्रणाम किए हैं। वाल्मीकि जी बड़े प्रसन्न हुए। सुंदर आसन देकर के वाल्मीकि जी राम लक्ष्मण सीता जी को बिठाए हैं और कंद मूल फल आदि जो व्यवस्था है सभी राम जी के लिए किए हैं। वाल्मीकि जी की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु आप मेरी कुटिया में आए, हमारा तो जीवन सफल हो गया। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावनिहारे, तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। वाल्मीकि जी बोले प्रभु आपको कौन जान सकता है? ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके मर्म को नहीं जानता, क्योंकि जिसको आप जनाना चाहते हैं सोई जान ही जही देव जनाए। आज ही आप लोग कथा मंडप में बैठे हैं ना, ऐसे थोड़े ना बैठे बैठे। बिना भगवान की कृपा के कैसे संभव हो सकता है? बहुत सारे लोग रहते हैं इतनी बड़ी सिविल लाइन से, कहते हैं जिसके भाग्य उदय होते हैं उसी को भगवान की कथा सुलभ होती है। सोई जाना ही जय देहु जनाए। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु जिसको आप जनाना चाहते हैं वही आपको जान पाता है। भगवान भी कहते हैं उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिला खोज की, जिसने जिसकी उसे पा लिया, नुक्ताची शंकावादी को मैं न मिला, मुझको भिलने का भोला पन भाग गया। तूने मूरत कहा मैं मूरतवान था, तूने पत्थर कहा तो मैं पाषाण था, ये तो तेरे ही विश्वास की बात थी, धन्ना ने जब पुकारा तो मैं आ गया। दर्शन होगा सबरी की कुटिया पावन होगा, तेरे राम जी पावन होगा सबरी की कुटिया पावन होगा, तेरे राम जी पावन होगा सबरी की कुटिया जब मेरे राम जी का आवन होगा, सबरी की कुटिया पावन होगा।
भगवान श्री रामचंद्र जी की इतनी सेवा सबरी ने की है, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। अब देखो, जो नवधा भक्ति की शिक्षा भगवान किसी ऋषि मुनि को नहीं दिए। रास्ते में इतने ऋषि मुनि मिले, वाल्मीकि जी, भरद्वाज जी, सुतीक्षण जी, अगस्त जी, अत्रि, अनुसुईया सब मिले, लेकिन भगवान नवधा भक्ति की शिक्षा किसको दिए? सबरी को दिए। रामायण में भी नवधा भक्ति की शिक्षा है और भागवत में भी नवधा भक्ति की शिक्षा है। भागवत में 9 प्रकार की भक्ति की चर्चा प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप से करते हैं। रामायण में 9 प्रकार की भक्ति की चर्चा राम जी सबरी भिलनी से करते हैं। राम जी कहते हैं, सबरी प्रथम भगति संतन कर संगा। देखो, सबरी पहली भक्ति है संतों का संग, हमेशा अच्छे के संग में बैठिए। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा से प्रेम करो, रति करो। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, तीसरी भक्ति चरण सेवा, साधु संतों की, गुरु की। चौथी भगति मम गुणगान करई कपट तजी गान, मेरे नाम का गुणगान करो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, कोई मंत्र का जप करो, ये भी भक्ति है। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सज्जन श्रेष्ठ पुरुषों का जो आचरण है वो भी करो, ये भी भक्ति है। सातम सब में मोहि जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा, सब में मेरा दर्शन करो। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दूसा, जो भगवान की कृपा से मेहनत से मिल जाए उसमें संतोष करो, और सपने में भी दूसरों का दोष मत देखो। और नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। ये सबरी मेरे पर भरोसा करो, जीवन में ज्यादा छल प्रपंच में मत पड़ो। मम भरोसे, मेरे पर भरोसा करके अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। सबरी, ये 9 प्रकार के नवम हो एक हो, जिनके होई नारी पुरुष सर चराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भावनी मोरी, सकल प्रकार भगति दृढ़ होई। इन 9 प्रकार की भक्ति में से जो एक प्रकार की भक्ति करता है वो मुझे अति प्रिय है। आज हम बैठ करके 3 प्रकार की भक्ति कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और स्मरण कर रहे हैं। सबरी भिलनी को बड़ी सुंदर नवधा भक्ति की शिक्षा दिए हैं। और सबरी भिलनी से भगवान पूछ दिए हैं कि सबरी एक बात बताओ, सीता जी का कोई समाचार है तुम्हारे पास? यानी भगवान सबरी भिलनी को भी कितना मान दिए हैं, कितना सम्मान दिए हैं। सबरी जनक सुता कई सुधी भामनी, जाने कहूं कनिवर गामनी। जनक सुता की कोई समाचार है तुम्हारे पास? सबरी बोली, प्रभु मैं ज्यादा तो नहीं जानती, यहाँ से कुछ ही दूरी पर पंपा सर ही जाहु रघुराई, तब हो यही सुग्रीव मिटाई। यहाँ पंचवटी के पास से ही आगे जाकर के पंपा सर एक जगह है, वहां पर ऋष्यमुख पर्वत है, वहीं पर सुग्रीव आदि रहते हैं। आप उनसे मित्रता कर लीजिए, आगे का रास्ता आपको मिल जाएगा। राम जी सबरी भिलनी से विदा लिए हैं और आगे बढ़ गए हैं पंपासर की तरफ। रास्ते में नारद जी मिल गए। रास्ते में कौन मिल गए? नारद जी। नारद जी बोले, प्रभु बात सुनो सुनो सुनो। भगवान बोले, भाई ये मौका है सुनने का, अभी तो जानकी जी की खोज कर रहा हूं, तुम कह रहे प्रभु सुनो सुनो। भगवान बोले, बताइए। नारद जी बोले, प्रभु एक बात बताओ, तब विवाह में चाहो कि ना प्रभु के कारण करे न देना। नारद जी बोले, प्रभु मैं तो आपसे कहने गया था कि मेरा ब्याह होने दो, मेरा ब्याह होने दो, मेरा आपने करने होने ही नहीं दिया, और आज तक वो मेरे मन में बात है कि आपने क्यों नहीं होने दिया, बता करके जाओ। आज आप मिले हो मुझे। भगवान मन ही मन सोचेंगे, देख तो रहे हो बन बन भटक रहा हो, क्या करोगे ब्याह करके? भगवान बोले, नारद करऊं सदा तिनकी रखवारी,
जिमी बालक राखें महतारी। मैं अपने भक्त की रक्षा पिता नहीं माँ बन करके करता हूँ। शंकर भगवान के विवाह से तो जगत का कल्याण था, इसलिए मैंने कहा कि विवाह कर लो। और एक तुम ही तो मेरे भक्त हो जो मेरा भजन करते हो, और तुम भी यदि झंझट में पड़ जाओगे तो फिर मेरा भजन कौन करेगा, इसलिए तुम्हारा ब्याह ही नहीं होने दिया मैंने। तो भाई एक बेटा तो तुम्हारा रह जाए ना। नारद जी बोले ठीक है कुछ भी कह लो, लेकिन तुमने मेरा ब्याह नहीं होने दिया। नारद जी वहां से हाथ जोड़ करके विदा हो गए। भगवान लक्ष्मण जी के साथ आगे बढ़े हैं, और आगे आया है ऋष्यमुख पर्वत। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। अच्छा एक बात बताओ, तुलसीदास जी को अंग्रेजी आती थी? है? लेकिन यहाँ तो लिख दी है अंग्रेजी में। आप कहोगे क्या लिख दिए? अब लिखा नहीं, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया, है ना? लिखा है ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। नियर कहते हैं नजदीक को। यानी कहीं ना कहीं अंग्रेजी शब्द की व्युत्पत्ति भी इन्हीं शास्त्रों से हुई है। तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीव आवत देखी अतुल बल सेवा। सुग्रीव तो डर के मारे रहता है ना। एक बार सुग्रीव से गलती हो गई है, बाली को एक असुर आकर के धमकाने लगा। बाली और सुग्रीव दोनों आक्रमण किए, वो असुर एक गुफा में चला गया। बाली सुग्रीव से बोले तुम यहीं रहो, मैं वापस आता हूँ। बाली बहुत दिनों तक नहीं आया। सुग्रीव को ऐसा लगा कि बाली मारा गया, और वो पर्वत की गुफा को बंद करके वापस आ गया। सारे मिलकर के सुग्रीव को राजगद्दी पर बिठा दिए। बाली जब बाद में आया, बड़ा गुस्सा है, ये तो बड़ा धूर्त है, मुझे गुफा में बंद कर दिया और खुद राजा बन गया किष्किंधा का, मारो इसको। और सुग्रीव क्या सफाई देते, सफाई देने का मौका ही नहीं मिला। भागे भागे सुग्रीव, जामवंत, नल नील, हनुमान जी सब आकर के ऋषिमुख पर्वत पर बैठ गए। यहाँ बाली नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ एक ऋषि का श्राप है। अब सुग्रीव ने जैसे देखा कि धनुष बाण लिए हुए दो राजकुमार आए, सुग्रीव डर गया। बाप बाली अब यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, क्या करूं? और शंकर भगवान कहते हैं भवानी हनुमान जी को भेजे हैं। और हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप बना करके आए और रामचंद्र जी से पूछे आप कौन है? को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप बनहु बन वीरा। देखो अच्छा ये राम जी है। राव ब्राह्मण का वेश छोड़ छाड़ करके हनुमान जी चरण में, प्रभु मैं हनुमान, देखो कब से बिछड़े आज मिले हो। हनुमान जी बोले प्रभु आप चिंता मत करो, जो दुख आपका है ना वही हमारे स्वामी सुग्रीव का दुख है। आपकी भी पत्नी चली गई और सुग्रीव की पत्नी को भी बाली ने छीन लिया है। तो एक दुखी व्यक्ति का हाल तो दूसरा दुखी जानेगा ना। तो ऐसा करो चलो। राम जी बोले कैसे जाएंगे, ये तुम्हारा ऋषिमुख पर्वत इतना ऊंचा, हमको तो महीनों लग जाएंगे। तो राम जी बोले ऐसा हनुमान गोद में उठा लो, तुम तो बलवान हो, जल्दी पहुंच जाएंगे। हनुमान जी बोले गोद में नहीं उठाऊंगा। राम जी बोले क्यों नहीं उठाओगे? तो हनुमान जी बोले गोद में उठाऊंगा तो मुझे पकड़ना पड़ेगा ना, और मेरे हाथ से कहीं छूट छाट गए तो गलती तो मेरी निकाली जाएगी। तब राम जी बोले फिर कैसे ले जाओगे? हनुमान जी बोले कंधे पर बैठ जाओ।
राम जी बोले कंधे पर बैठूंगा तो क्या होगा? हनुमान जी बोले क्या होगा? फिर तुम पकड़ोगे, जब कंधे पर बैठोगे तो तुम पकड़ोगे ना। और जिसको तुम एक बार पकड़ लेते हो उसको कभी छोड़ते नहीं हो। इसलिए प्रभु अब मैं आपके शरण में हूँ, मुझे पकड़ लो, अब कभी छोड़ना नहीं। और शंकर भगवान कहते हैं भवानी हनुमान जी राम लक्ष्मण को लेकर के सुग्रीव जी के पास गए हैं। बहुत सारी चर्चाएं हुई है। कल हम आप सभी सुंदर कांड की कथा श्रवण करेंगे। बड़ी सुंदर और दिव्य कथा है। आगे फिर युद्ध भी है, लंका कांड की कथा है, वह भी श्रवण करेंगे। तो सब आना और सभी प्रेम से राम जी की कथा को श्रवण करना। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। तुझ बिन जीना भी क्या जीना।
मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, भगवान के भजन में जो लोग अपनी फैमिली की हेल्थ से नो कॉम्प्रोमाइज। पिए सिर्फ साफ सुथरा और केमिकल अशुद्धियों से मुक्त पानी। समर्थ आरओ वाटर प्यूरिफायर। शुद्ध पियो, स्वस्थ जियो।